जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आकार में स्थिति के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में भारत की आकार एवं स्थिति के थ्योरिकल क्लास को आपको दे चुके हैं। आज हम इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनकी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन करता हूं, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, ऑप्शन है राजस्थान से, बी ऑप्शन है उड़ीसा से, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ से, डी ऑप्शन है त्रिपुरा से। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही होगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य इस प्रकार हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, सी ऑप्शन है 68 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और डी ऑप्शन है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। क्योंकि ये इसकी भारत की स्थिति की बात करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन है पहला चीन, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर आप जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। लक्षद्वीप से ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो लक्षद्वीप राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आप जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में ही कवरत्ती स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है? देखिए, ऑप्शन दिया गया है, पहला है भूटान, सेकंड ऑप्शन है ताजिकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। देखिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश भारत की सीमाएं यहाँ पे लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की इस वीडियो में चर्चा करते हैं। आज का हमारा दूसरा का पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? देखिए, इसका आंसर है अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तथा दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। देखिए, आपको हम पहले भी थ्योरिकल क्लास में करा चुके हैं कि भारत जो है 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है? रूस है, सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ नंबर पे है चीन, फिफ्थ नंबर पे है ब्राज़ील और सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ नंबर पे है भारत। इसलिए रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से
इसका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। देखिए आंसर है, हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। हमारे उत्तरी पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और चीन। हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है। यदि उत्तरी देश की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं नेपाल, भूटान, चीन, और उत्तर पूर्वी की बात करते हैं तो म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। आपको मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से पहला है गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर झारखंड, और 6ठे नंबर पश्चिम बंगाल, 6ठे नंबर पर त्रिपुरा, और 7वें नंबर पर मिजोरम। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में खाली एक ही समय दर्शाती है? इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका आंसर है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। देखिए इस प्रश्न को हम दोबारा समझा रहे हैं आपको कि देखो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्वी भाग में गुजरात तथा पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है और गुजरात जो है पश्चिम में स्थित है। इसलिए यहाँ पे 2 घंटे का समय अंतराल जो है समय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अब जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस वीडियो का। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बी नंबर उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवीजन करते रहिए जल्दी जल्दी। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षद्वीप राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वो कौन सा देश है? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ताजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। इसलिए इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सागर, अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तथा दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी
पड़ोसी देशों के नाम बताइए। आंसर इसका है उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान और चीन। हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश हैं म्यांमार और बांग्लादेश। चौथा प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में खाली एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। आंसर है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रमशः पूर्वी और पश्चिम में स्थित हैं, इसलिए इसमें 2 घंटे का डिफरेंट आता है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। लास्ट प्रश्न है, इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? आंसर है हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल में लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।